हेलो एवरीवन। तो यहां पर आज अपने सम नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। मिस्टर कोहली, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का ही सिटीजन है, इज अ मैनेजर ऑफ एन इंडियन कंपनी, वो भारत कंपनी का एक मैनेजर है सिंस 1/5/2020। बरोबर है। ही हैज बीन रेगुलरली गोइंग टू इंग्लैंड फॉर कंपनीज। यहां पे खास ध्यान रखना है, वो इंग्लैंड जा रहा है कंपनी के काम से। He spent the following days in England during last 5 years। ये थोड़ा कंसंट्रेशन करना है सम समझने में कि भाई यहां पर आपको डेज तो दे रखे, बट कहां के डेज दे रखे वो खास ध्यान रखना। इंग्लैंड ड्यूरिंग लास्ट 5 years, वो इंग्लैंड में रहा है उसके डेज दे रखे। नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंग्लैंड, बट अपने को यहां पे भारत देश का सोचना है, इंडिया का अपने को सोचना है कि भाई भारत में वो कितने दिन रहा होगा। तो जैसे यहां पे 31/3/2021, तो इसका मतलब इसका यह स्टार्ट हो रहा होगा 1/4/2020 से, बराबर, होल ईयर। तो अपने को पता है कि भाई यहां पे टोटल 365 दिन होंगे, 2022 में भी 365 होंगे, 23 में भी 365 होंगे, लेकिन 2024 में डेज कितने होंगे? 366, क्योंकि 2024 अपने लिए लीप ईयर है। फिर 2025 जिसमें 365 डेज। तो 365 में से पहले ये सारे डेज माइनस कर देने के, तो अपने को इन इंडिया कि वो भारत देश में कितना स्टे किया है वो अपने को यहां पे ढूंढना पड़ेगा। चलो, तो यहां पर जो इंग्लैंड में स्टे किया था वो नंबर ऑफ टोटल डेज में से माइनस कर दिया, तो अपने को मिल गया वो भारत में कितना रहा है। तो इन द प्रीवियस ईयर वो 70 डेज रहा है, और पिछले प्रीवियस के 4 ईयर्स है। चलो इसका टोटल कर देते हैं। चलो, तो ये चारों साल का जो टोटल है डेज का वो है 412। तो चलिए अब कंडीशन देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? वॉज ही और सी स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज ड्यूरिंग द ईयर। अपना जो है वही लिखने का, यहाँ पे वो प्रिंटेड है इसलिए वो लिखा हुआ है। अपना प्रीवियस ईयर है 2024-25, तो अपने को यही लिखना है। तो 24-25 के अंदर अपने ने देखा कि वो 180 डेज स्टे नहीं किया है, उसने सिर्फ 70 डेज स्टे किया है। चलो, तो उसने लास्ट ईयर 70 डेज स्टे किया है। तो सबसे पहले अपने यहां पे कंडीशन में लिख देंगे ही स्टे 70 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब 182 डेज स्टे किया होना चाहिए, बट उसने 70 किया है, सो दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। नो, अगर पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो दूसरी चेक करनी ही पड़ेगी। अगर पहली यस हो जाती तो दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं होती है, चल जाता है। बट फर्स्ट नो है, तो सेकंड चेक करते हैं। वॉज ही स्टेड इन इंडिया 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर? तो यस, वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज से तो ज्यादा रहा है। तो 70 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, एंड कंडीशन खत्म नहीं हुई अभी, एंड 365 डेज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर्स। तो प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर्स में वो 365 दिन से ज्यादा, यानी कि 412 दिन भारत में रहा हुआ है। तो यहां पे लिखेंगे एंड 412 डेज इन या ड्यूरिंग preceding previous 4 years। तो ये कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है। तो अगर पहले दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उस पर्सन को रेसिडेंट कहा जाता है, रेसिडेंट। अब क्या लिखा है? थोड़ी सी बुद्धि लगानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मिस्टर कोहली, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का ही नागरिक है, एंड इज अ मैनेजर ऑफ इंडियन कंपनी, वो भारत की कंपनी का मैनेजर है, और उसने 1/5/2020 से
रेगुलर इंग्लैंड जाना शुरू किया है, यानी पिछले 5 साल से ही शुरू किया है, उसके आगे के जितने भी ईयर्स है वो भारत देश में ही रहा हुआ है। तो इसका मतलब यहां की जो दोनों कंडीशन है कि ही स्टेड फॉर 730 डेज ड्यूरिंग लास्ट प्रीसीडिंग 7 years, तो बट ऑब्वियसली होगा ही। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो भारत में ही रहा था। तो ये दोनों तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? वो भारत का सिटीजन है और वो इंडियन कंपनी में काम भी कर रहा है। तो यहां पे नीचे स्टेटमेंट क्या आएगा कि जो मिस्टर कोहली है इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बराबर। तो सम यहाँ पे फिनिश्ड हो चुका है। तो ऐसे ही आपको अगर और यहाँ पे वीडियोस देखने हो तो आप जल्दी से जल्दी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू हमको ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारा कोर्स बाय भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।